साथियों, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि कंप्यूटर मेमोरी क्या चीज होती है। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये चीज पूछी जाती है और इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। तो आज कंप्यूटर मैनेजमेंट के ऊपर आपको एक टॉपिक जो है मेमोरी मैनेजमेंट, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। और ये जो जानकारी है ये अभी रिसेंटली जो हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो आपका एक एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए जानते हैं मेमोरी के बारे में और आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मेमोरी क्या चीज है और इसको हम जैसे हमारे रोजमर्रा के टर्म्स है, कितने MB, कितने GB, इसकी क्या टर्म्स है उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले अगर मेमोरी की बात की जाए तो कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीजों को समझता है, वो है 0 और 1। यानी कि कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं समझता, हमारे इमोशंस नहीं समझता। कंप्यूटर आपके आव भाव, जैसे हम बोली भाषाएं जो आपस में यूज करते हैं, उनको नहीं समझता। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम को समझता है, 0 और 1 को। तो 0 और 1 जो है वो अगर हम एक सिंपल इकाई के रूप में देखें तो 0 और 1 को जो है वो बिट माना गया है। बिट इसकी एक मतलब न्यूनतम इकाई है। 0 और 1 जो है वो बिट है और एक बिट को जो है वो KBPS में जाना जाता है और इसका सिंबल जो है वो स्मॉल v से है। अब ये जो बिट टर्म है, अगर 4 बिट हो जाते हैं तो वो एक निबल बनता है। 4 बिट का एक निबल बनता है। सीधा सीधा आप इसको ज्यादा कंफ्यूज ना होए, अगर 0 और 1 जैसी 4 टर्में आएंगी तो वो एक निबल बनेगा। उसके बाद 8 बिट का ठीक इसी तरह से एक वाइट बनता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा, बिट और वाइट। बिट में जो है वो सिंबल जो आपका वो है वो स्मॉल v रहेगा और वाइट में कैपिटल V इसका सिंबल होगा और इसको KVPS में लिखा जाएगा और उसमें उसको स्मॉल v से रेफर किया जाएगा। बिट और वाइट का डिफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे। अब जो अगला जो सीक्वेंस है उसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो 2⁻10 से का सीक्वेंस लेकर चलेंगे तो आगे ये जो हमारा एक वाइट आया, अगर हम इसको 2⁻10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 1024 वाइट। 1024 वाइट जो है वो 1 किलोवाट वाइट के बराबर होता है, 1 kV के बराबर होता है। ठीक इसी तरह से 1024 kV जो है वो 1 मेगावाइट के बराबर होता है। मेगावाइट मतलब MB, ठीक है। ठीक इसी तरह से 1024 MB जो है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, मतलब GB, जिसको हम जैसे मोबाइल फोन लेते हैं तो कितने GB की इसकी मेमोरी है या कितने GB की फाइल है, वो GB जो है वो गीगाबाइट को रिप्रेजेंट करता है। और 1024 GB जो है वो 1 टेराबाइट TV जो है वो इसको इसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 1 टेराबाइट 1 TB इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो वो उठ के सामने आते हैं, जैसे अगर ये मान के बात चलें कि 2 निबल कितना है, तो जाहिर सी बात है अगर 8 बिट है तो 2 निबल जो है वो 1 बाइट के बराबर है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो 1 टेराबाइट जो टर्म है इसकी हार्ड डिस्क जो है थी वो सबसे पहले किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर की थी, वो थी HCL। HCL ने 1 टेराबाइट की जो है वो हार्ड डिस्क बनाई थी। ये जो 1 टेराबाइट तक का जो सफर है, 1 बिट से लेकर 1 टेराबाइट तक का जो सफर है, ये कमर्शियल जो है वो आज तक यूज हो रहा है। इससे आगे भी जो मतलब जो टर्म्स हैं वो हैं, लेकिन वो साइंटिफिक पर्पज से उसको देखा जा सकता है। लेकिन आपका जो रिलेशन है वो बिट से लेकर टेराबाइट तक आपको जो है कमर्शियल यूज से आप इसको पाएंगे। अगर साइंटिफिक की बात करें तो टेराबाइट के आगे आप देखें
1024 टेराबाइट जो है वो 1 पेटाबाइट के बराबर होता है, यानी कि पीबी। और ठीक इसी तरह से 10 पीवी जो है वो 1 एक्साबाइट के बराबर होता है, यानी कि ईवी। और 1024 एक्साबाइट जो है 1 जेटाबाइट के बराबर होता है, यानी कि जेडवी। और 1024 जेडवी जो है वो 1 योटाबाइट के बराबर होता है। योटाबाइट इसकी लास्ट टर्म है। तो ये जो टर्म्स आपको मेमोरी की मैं बताई हैं मैंने, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और आप इसको हर तरीके से इसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। और जनरल जो आपका रोजमर्रा की लाइफ है वो भी इससे संबंधित कहीं ना कहीं होती ही है। अगर आप किसी को टेक्स्ट भेज रहे हैं, अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देखें कि आपको एक लिमिट दी गई होती है कि आपने कोई फोटो अगर स्कैन करके अपलोड करनी है तो वो 10 केबी के अंतर्गत होनी चाहिए, या 200 केबी का डॉक्यूमेंट अगर आपने बनाना है, तो वो सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। मेरा ये मानना है कि आप ऑब्जेक्टिव जो स्टडी होती है उसके पीछे ना पड़ के आप सब्जेक्टिव को ढंग से एक बार पढ़ लें, ताकि आपको किसी तरह के रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो सारे कंसेप्ट हैं वो अगर आप इस को सब्जेक्टिव को ढंग से अगर पढ़ लेंगे तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो इसमें मिल जाएगा। तो ये था कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड ये एक पहला जो टॉपिक। इससे अगला टॉपिक जो होगा वो होगा मेमोरी मैनेजमेंट। इससे अगला जो टॉपिक होगा वो होगा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।